हम विदिशा के रामले क्षेत्र में हैं और रामले चौराहे पर है। आपको बता दें कि ये स्थान बहुत ही ज़्यादा यातायात से गुजरने वाला रास्ता है और यहाँ पर ये रोड तो भोपाल और बांसवाड़ा के लिए रवाना यहाँ से वाहन गुजरते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ छोटे बड़े वाहनों का आना जाना लगा रहता है। आपको बता दें कि विदिशा नगर के अंदर वन वे कर दिया गया, पिछले 15 दिन पहले से वन वे कर दिया गया ताकि यातायात सुधारा जा सके। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से बाजार के अंदर रेलवे स्टेशन से लेकर गांधी चौक तक और बड़े बाजार में भी जाम की स्थिति निर्मित होती थी। उसको लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी रोहित कासवानी के द्वारा मोटरसाइकिल से 2 पहिया वाहन से शहर का सर्वे किया गया। सर्वे के बाद फिर एक प्लान तैयार किया, प्लान में वन वे कर दिया गया। वन वे से ये फायदा हुआ कि एक तरफ से वाहन आते हैं, दूसरी तरफ से जाते हैं। तो मेरे साथ यातायात विभाग के जो प्रभारी हैं लोधी जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस जो वन वे किया गया बाजार के अंदर उसमें किस तरीके की फायदा हो रहे हैं और किस तरीके का आपको फाइट करना पड़ रही है, लोगों से किस तरीके से आपको, व्यापारियों से, लोगों से किस तरीके से जूझना पड़ता और क्या क्या आपके सामने समस्या खड़ी हो रही है। तो मेरे साथ जो यातायात प्रभारी लोधी जी है, मैं उनसे जानना चाहूँगा इस विषय में उनका क्या कहना है। माधोगंज से तिलक चौक तक 3 व्हीलर और 4 व्हीलर का वन वे कर दिया गया है। तिलक चौक से माधोगंज तक 4 व्हीलर 3 व्हीलर आ जा सकेंगे, लेकिन माधोगंज से लेकर तिलक चौक तक 3 व्हीलर 4 व्हीलर जाने के लिए प्रतिबंधित है। ज़्यादातर दिक्कत जो स्कूली ऑटो आते हैं उनमें दिक्कत आती है कि वो उनके घर बीच में पड़ते हैं। तो आज हमने ऑटो चालकों की भी मीटिंग थाना परिसर में ले ली है और उनको भी बता दिया है कि आपको अगर बच्चे छोड़ना है तो आप तिलक चौक से ऑटो लेकर आएँ और बीच में बच्चों को छोड़ते हुए माधोगंज तक निकल जाएं। ऐसे में क्या परेशानी हो रही है व्यापारियों के बीच में? व्यापारी कुछ तरीके की बातें करते होंगे या वाहन चालक जब जाते होंगे तो क्या कुछ जद्दोजहद होती होगी आप लोगों के बीच में? नहीं, व्यापारियों में तो अभी कोई ऐसी बहस नहीं हुई, लेकिन जो वाहन चालक जैसे 4 व्हीलर 3 व्हीलर जिनको बाल विहार से कोतवाली तरफ जाते तो वो थोड़ा आनाकानी करते हैं, लेकिन समझाने के बाद फिर वो मान जाते हैं और चले जाते हैं। तो यातायात वन भी जो कर दिया गया है उसमें सबसे अहम भूमिका किसकी रही, कलेक्टर की, एसपी की, किस तरीके या व्यापारियों की? इसमें मेन भूमिका व्यापारियों की भी रही, जो आना जाना करते थे, जो मार्केट में उनको असुविधा होती थी तो उनके द्वारा ही सड़क सुरक्षा बताया गया। तो उस कलेक्टर साहब ने और हमारे पुलिस अधीक्षक साहब ने इसको निर्णय लेते हुए इसको वन वे लागू कर दिया। जी, वन वे के बारे में क्या विचार है आपका? मेरा जहाँ तक सुझाव है वो वन वे होने के बाद पब्लिक को सहूलियत तो मिली है। तो उसके लिए कलेक्टर साहब और एसपी साहब और व्यापार महासंघ का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहेंगे वन वे के बारे में, क्या कहेंगे? वन वे व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, एक बार पहले भी हो चुकी है, बस ये परमानेंट बनी रहे। कभी कभी क्या होता है 10-15 दिन के लिए वन वे हो जाता है, फिर किसी कारणवश उसको बंद कर दिया जाता है। ये व्यवस्था शासन प्रशासन ने जो की है बहुत अच्छी है और ये हमेशा सुचारू रूप से चलती रहे, हमारा तो यही विचार है। मेरे साथ विदिशा के यातायात प्रभारी और व्यापारी जन जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि वन वे एक बहुत उत्तम निर्णय लिया गया, यानी कि उम्दा निर्णय लिया गया और व्यापारियों ने भी इसको सहयोग किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी रोहित कासवानी के द्वारा शहर का भ्रमण किया गया था 2 पहिया वाहन से। उन्होंने बारीकी से इस यातायात व्यवस्था को देखा और जो जाम की स्थिति होती थी उसको बारीकी से देखते हुए निर्णय लिया और उनके द्वारा वन वे कर दिया गया शहर में। लेकिन और भी अन्य स्थानों पर देखा जाता है कि वाहन बड़ी तेज गति से चलते हैं, गतिरोधक नहीं है शहर के अंदर, और भी तमाम ऐसी शहर के अंदर खामियां, सड़कों पर गाय बैठी रहती हैं और भी कुत्ते जानवर बैठे रहते हैं, उन पर भी जिला सरकार को, यातायात विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं जो वन वे किया गया है जिला प्रशासन की ओर से, उसके लिए मैं हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा यातायात को सुगम कर दिया गया। शहर के अंदर किसी प्रकार का कोई जाम की स्थिति नहीं होती है। लेकिन मैं यातायात और जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहूँगा कि शहर में अनेकों जानवर घूम रहे हैं। जैसे कि हम पशुओं की बात कर लें, गौ माता सड़कों पर बैठी हैं, जानवर बैठे हैं, कुत्ते हैं बड़ी संख्या में, उन पर भी ध्यान दिया जाए ताकि लगातार जो एक्सीडेंट हो रहा है शहर के अंदर उन पर अंकुश लगाया जा सके। तो ये हमारी आज यातायात को लेकर एक बड़ी खबर थी। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।